दोस्तों जब भी हम बीए करना चाहते हैं 12th के बाद, तो हमेशा देखा गया है कि आस पड़ोस के लोग और सबको ये लगता है कि ये बीए करने वाला है, यानी कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है, बस ग्रेजुएशन करना है इसलिए कर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बीए के इतने सारे बेनिफिट्स बताने वाला हूं कि अगर आप बीए किया हुआ है तो आप एज़ कम्पेयर टू इंजीनियर या फिर और भी जो जितने भी कोर्सेज होते हैं उसमें आप सबसे बेटर होते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं बीए में आप कर कह सकते हैं, बीए हम ऑनर्स करते हैं या फिर बीए जनरल करते हैं। तो सबसे पहले इंक्वायरी तो यही होती है कि बीए ऑनर्स में ज़्यादा बेनिफिट है या बीए जनरल में। तो उसके लिए वैसे तो ये है कि अधिकतर लोग मानते हैं कि बीए ऑनर्स करना चाहिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कभी भी अगर आप बीए करें तो बीए जनरल कीजिए। ऑनर्स में क्या होता है, आप पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट से करेंगे। मान लीजिए आप हिंदी से कर रहे हैं, इंग्लिश से, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे इसमें होती है स्ट्रीम। लेकिन जहां आप ऑनर्स से करते हैं यानी कि आप पर्टिकुलर उसके बाद मास्टर भी अगर आप करना चाहेंगे तो सेम उसी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, कोई दूसरा सब्जेक्ट आप चूज नहीं कर सकते। और यहीं अगर बीए जनरल करते हैं तो जनरल में आप कोई 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। और जब आप 3 सब्जेक्ट लेंगे तो आगे जाकर मास्टर में या फिर आगे जाकर अगर आप बीएड भी करना चाहते हैं या टीचिंग जॉब के लिए, तो वहां पर भी आपको कम से कम 3 ऑप्शंस हमेशा के लिए ओपन रहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट से आप जाकर मास्टर करके, बीएड करके और आगे गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बीए ऑनर्स करना चाहिए या जनरल, इसी पर मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं ये कि आफ्टर 12th अगर कोई स्टूडेंट है जो कि बीएससी कर रहा है या कोई स्टूडेंट है जो कि बीसीए कर रहा है, तो उनके पास ऑप्शन जितने होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं। लेकिन अगर वहीं कोई स्टूडेंट है जो बीए कर रहा है, बीए करने वाले के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑप्शंस लाइक बीए करने के बाद आपको क्या क्या ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। एक तो ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, आपका रेलवे की जॉब्स हो गई, आपका डिफेंस की जॉब्स हो गई, सब में आप अगर बीए है तो आप पूरी तरह से वैलिड होते हैं। यहीं अगर हम कंपेयर करें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का, तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट कहीं लिमिटेड होता है, उनके पास ये सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि फीस, कभी भी कोई कोर्स करते हैं तो फीस एक मैटर करती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आपको आफ्टर 12th बीसीए करना है, बीबीए करना है, बीएससी करना है या फिर बीटेक करना है, उनकी जो फीस होगी 30-40 हज़ार रुपये पर ईयर से स्टार्ट होती है। वहीं बीए का जो पूरा खर्चा आता है आपका, यानी ओवरऑल 3 साल का कोर्स मिलाकर, वो पूरा का पूरा ही 30-40 हज़ार में कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं आपको क्या बेनिफिट होता है। बीए को हमेशा माना गया है कि आपका हाँ स्टडी के लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है और इजी होता है, यानी कि इसमें पासिंग के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इसमें स्टूडेंट को क्या बेनिफिट मिलता है कि आप बीए अगर कर रहे हैं तो बीए के साथ साथ आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करते हैं तो आपको टाइम पूरा मिलता है। यानी कि आपका ये है 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होता है। 3 साल के ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपने 3 साल तक ही किसी भी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी की हुई है, तो आपको एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट, अदर स्ट्रीम्स स्टूडेंट्स, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपके पास उनके कंपैरिजन में टाइम ज़्यादा होता है। तो ये तो था सारा का सारा सिर्फ ये कि अगर गवर्नमेंट जॉब, यानी कि अगर प्राइवेट जॉब करने वाले हैं तो प्राइवेट जॉब के लिए बीए वालों के पास कोई स्कोप नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप आफ्टर 12th आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो बीए के बाद आपके पास प्राइवेट जॉब में क्या ऑप्शन है। अब बात करते हैं उन कोर्सेज की जो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग यानी एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद है डेटा एनालिस्ट। उसके बाद आप और भी इसमें जो जा सकते हैं, प्राइवेट में इतने सारे कोर्सेज होते हैं जो 6 महीने से लेके 1 साल तक के होते हैं। अगर आप वो सारे कोर्सेज अपने ग्रेजुएशन टाइम में अपने बीए के साथ करते हैं तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एसईओ एसएम में तो आज की डेट में ऐसा है ऑनलाइन मार्केटिंग कि हर किसी को मार्केटिंग करवानी ही करवानी है। और कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा जॉब स्कोप है। और भी बहुत सारी प्राइवेट फील्ड्स हैं जहाँ पे, जैसे कि अगर हम बात करें कोई भी अगर छोटा मोटा ऑफिस होता है तो वहाँ पर बीए के बाद आपको टेलीकॉलर्स हो गया, आपको कस्टमर एग्जीक्यूटिव हो गया, ये सारी जॉब्स होती है जो बीए वालों के लिए हमेशा ओपन रहती है। तो अगर हम बात करें कि हाँ अगर यही सब चीज़ें हम किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट से बोलें कि आपको कस्टमर सपोर्ट में जाना है या फिर आपको डेटा एंट्री में जाना है, ये सब चीज़ें को वो प्रेफर नहीं कर पाएंगे क्योंकि 5 से 7 लाख रुपये खर्च करने के बाद अगर किसी को बोला जाए डेटा एंट्री आपको करनी है तो वो उस जॉब को नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहीं आपके पास है एसईओ की, अगर हम बात करें आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको आती है तो कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये महीना आपको आराम से जॉब मिल जाती है। वहीं कंटेंट राइटिंग की बात करें तो 40 से 45 हज़ार रुपये महीना आपको किसी भी कंपनी में दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमेशा बीए स्टूडेंट्स आप उठा सकते हैं। तो अगर आप भी 12th के बाद ये कंफ्यूज है कि आप बीए करें, बीकॉम करें या फिर बीएससी करें, बीसीए करें, बीबीए करें, तो चॉइस आपकी होती है। लेकिन हाँ अगर आप बीए भी करना चाह रहे हैं तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि बीए करने के बाद कोई स्कोप नहीं रहेगा। बीए करने के बाद आपके पास बहुत
सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपको बीए को लेकर कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।